हरे कृष्णा। तो सभी भगवत भक्तजन सभी को चरणों में प्रणाम है। तो आज गरुड़ पुराण का जो विषय है वो वास्तु पूजा विधि है। हम भौतिक जगत में रहने वाला जीव है और इस भौतिक जगत में रहने के लिए हमें गृह बनाना ही पड़ता है। तो गृह बनाने से पहले हमें वास्तु पूजा करना चाहिए। वास्तु पूजा नहीं होगा तो कई सारे हमें दोष लगते हैं और संसार भी अच्छे नहीं रहते। कुछ दिन बाद में और संसार में बहुत सारा समस्या आती है, जैसे हमारा जो अभी सिटी लाइफ है ना, शहर व्यवस्था में, तो वहाँ पर लोग इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो सुखी नहीं है, क्योंकि वो जो घर पर रहते हैं और घर वास्तविक रूप में वास्तु जो पूजा नहीं हुआ था और वास्तु जो विधि है उस विधि के अनुसार बनाए भी नहीं गई है। इसीलिए वहाँ पर रहने के बाद हम कभी भी सुख उपभोग नहीं कर सकते। तो आज सब लोगों को लिए वास्तु तंत्र क्या है, थोड़ा ना, आप चाहे तो बहुत जानकारी ले सकते, गरुड़ पुराण में है, आप ले सकते जानकारी। तो कम से कम सुनने से आपको एक जानकारी मिलेगा। जब कोई ब्राह्मण आपको वास्तु पूजा करने के लिए आएगा तो आपको ये आप देख सकते जो ठीक ठाक जो विधि है वो विधि का पालन किया कि नहीं किया। तो चलिए शुरू करते। शुरू करने से पहले हमारा एक प्रार्थना, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वास्तव में शास्त्रों मिल जाएगा। हमारा जितना भी बात है ना, ये शास्त्रों के ऊपर आधारित है। हमारा मन से ऐसा कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है। शास्त्रों को जानकारी देना ही हमारा जीवन का एक लक्ष्य है। लोगों को शास्त्रों को, आज सनातन धर्म और वैदिक धर्मों को ये जो स्थिति आए है ना, इसके सबसे बड़ा दायी है हम शास्त्रों को त्याग दिया। हमारा जो भी चाहिए, हमारा कैसे जीना चाहिए शास्त्रों में है। इसलिए इस चैनल में आपको शास्त्रों को विशद जानकारी मिलेगा। वास्तव में जितना शास्त्र हमें है, अब सब आपको इस चैनल के माध्यम से हम देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। कृपया हमें सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान लोगों तक कैसे पहुँचेगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेगा, आप शेयर नहीं करेगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा कर्तव्य है। जो सनातन धर्म जितने शास्त्र हमें मिला है आपको देना है, और वो आपका जिम्मेदारी है। आप जहाँ से ज्ञान मिला वो लोगों को पास, आपको जैसे फॉर्म में है, आपको पुस्तक फॉर्म में है तो पुस्तक फॉर्म में आप भी दे दीजिए। आपको वीडियो फॉर्म में है तो वीडियो आप लोगों को पास दे दीजिए। इसीलिए धर्मों के लिए कुछ न कुछ तो हमें करना ही चाहिए। इसीलिए मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपका काम करिए। तो चलिए थोड़ा छोटा मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु महापुराण की जय। तो श्री गुरु महापुराण यहाँ पर आज वास्तु पूजा विधि वर्णन आप सुनिए। श्री हरि ने कहा, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि और श्री विष्णु ने कहा है, आप संक्षिप्त रूप में वास्तु पूजा कहता हूँ। यहाँ पर जो आपको वास्तु पूजा को जो विधि आपको सुनने को मिल रहा है वो एक्चुअल में संक्षिप्त रूप में है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि पूजा का बहुत सारा मंत्र है, यहाँ पर मंत्र नहीं मिलेगा। तो पूजा का एक जो विधि है एक के बाद एक कैसे करना है और उसके अंदर बहुत सारा मंत्र तंत्र है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विधि आपको मिल जाएगा। जो गृह का आरंभन करने के पूर्व वास्तु यज्ञ करता है उसके विघ्नों का नाश हो जाता है। देखिए हमारा इस जहाँ पर आप घर और गृह निर्माण करने जा रहा है वहाँ पर कई सारा दोष हो सकते हैं। वर्तमान जो मूर्ख विज्ञान वो तो इसको समझते नहीं, तो कम से कम आप धार्मिक लोग हैं, वैदिक लोग हैं, आपको तो समझना चाहिए दोष होते हैं। तो वो दोषों को नाश करने के लिए वास्तु जो पूजा वो वास्तु पूजा करना ही चाहिए। तो वास्तु पूजा कैसे करना चाहिए? पौंगे के वायु वास्तुमंडल के ईशान कोण से पूजा प्रारंभ करें। कौन से आपको पहले आपको वास्तु देखिए वहाँ पर जो आपको जाएगा है वहाँ से उसको जो ईशान कोण है ईशान कोण से आपको पूजा प्रारंभ करना चाहिए। और इस मंडल के ईशान कोण में वासुदेव का सिर रहेगा। हमारा एक वास्तुदेव होता है और वास्तुदेव का सिर वो ईशान कोण में रहेगा। नैऋत्य कोण में दोनों पैर तथा वायु कोण एवं अग्नि कोण में वास्तुदेव को बाहु रहेंगे। ऐसा वास्तु पुरुष कल्पित करके वास्तु पूजा करें। तो आपको कल्पना करना है, ये समझना चाहिए। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको बोलिए जो देखिए ऐसे ऐसे वास्तु पूजा है, और इसी हिसाब से आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा तो आप भी जान जाओगे कौन सा ब्राह्मण अच्छा है कौन सा ब्राह्मण अच्छा नहीं है, जो आपको अच्छा पूजा कर सकते। क्योंकि वास्तु पूजा ऐसा तो ऐसा कोई पूजा नहीं है, वो आपको गृह का स्वयं संपूर्णता देगा। वास्तु पूजा अच्छा होगा तो आपको गृह में शांति बजाय रखेगा, शांति सुख शांति समृद्धि ये तीनों का वहाँ पर रहेगा। इसीलिए इसको ऊपर ध्यान देना है। आवास गृह निवास गृह पूर्व ग्राम व्यवसाय का स्थान प्रासाद उपवन दुर्ग देवालय तथा मठ का प्रारंभ करने के पहले यह कार्य करें। कोई भी आपको ऐसा कोई भी आप करे आवास गृह निवास गृह व्यवसाय स्थान तो वास्तु पूजा करना ही चाहिए।
पहले मंडल के बाहरी भाग में 32 देवताओं का आवाहन पूजन करने के अनंतर मंडल के मध्य तरह देवगण का आह्वान पूजन करें। तो ये 32 देवता कौन कौन है, आइए देखते। यथा ईशान, पर्जन्य, जयंत, ब्रज, योध, सूर्य, सत्व, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, विनत, ग्रह, क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगु, राजा, मृग, पीतर, दौबारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधिप, असुर, शेष, पाद, रोग, अहिमुख, भलट, सोम, सर्प, अदिति, दिति। ये बाहरी भाग में पूजित 32 देवता। आप मंडल मध्य में जिन 4 देवताओं को पूजा करनी होगी उसे सुनिए। अप की ईशान कोण में, सवित्र को अग्निकोण में, जय को नैऋत्य कोण में और रुद्र को वायु कोण में पूजा करनी चाहिए। मध्य के नवपद में ब्रह्मा का पूजन करने के बाद उनके ही पास में मंडलाकार अष्टदेव पूजन करें। तो देखिए कितना कैसे आह्वान करना है, यहाँ पर खूब अच्छा से आपको विस्तार से भगवान हरि ने आपको जानकारी दे रहा है। और पूर्व दिशा से प्रारंभ करके एक एक देवता की पूजा एक एक दिशा तथा कोण में करना होगा। और इनका नाम सुनिए। अयोधर्मा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राजजक्षमा, पृथ्वीधर तथा अपवत्स। इस प्रकार 4 देवता पहले करे गए प्लस ब्रह्मा प्लस ये 8 देवता, कुल मिलाकर 13 देवता सब मिलाकर ये हो गई। और जिनकी पूजा मध्य में करने हेतु श्लोक नंबर 3 में कहा गया है। अब इनका पूजा क्रम कहते हैं। पूर्व दिक ओम आर्यमा नमः, अग्निकोण ओम सावित्रे नमः, दक्षिणादिक ओम विवस्वाते नमः, नैऋत्य कोण ओम विबुधाधिपते नमः और पश्चिम दिक ओम मित्राय नमः, वायु कोण ओम राजस्वमे नमः, उत्तर दिक ओम पृथ्वीधराय नमः, ईशान कोण ओम अपवस्ताय नमः, अपवत्स्वाय नमः। ये ब्रह्मा के परिवार वाले देवता कहे गए हैं। ये सब लोग ब्रह्मा के परिवार हैं। तो वास्तुमंडल को ईशान कोण से लगाकर नैऋत्य कोण तक तथा अग्निकोण से लगाकर वायु कोण तक सूत्रपात द्वारा 2 रेखांकन करना होगा और यह रेखा वंश कहलाती है। उसके बाद 81 पद का एक वास्तुमंडल बनाया गया है और उसके बाहर के 32 पद में से 5 पद में अदिति, दिति, ईशो, पर्जन्य तथा जयंत नाम 5 देवता रहते हैं। यह गृह तथा प्रासाद की स्थिति है, लेकिन दुर्गों के 81 पद की वायुमंडल के 5 पद में इन उपरोक्त 5 देवताओं की जगह अदिति, हिमवान, जयंत, नायिका तथा कालिका नामक 5 देवता रहते हैं। बाकी 27 पग में गंधर्व आदि में लगाकर
सर्पराज तक 27 देवता रहते हैं। ये अन्य किसी देवता के नाम से बदले नहीं जाते और गृह तथा प्रासाद निर्माण में इन 32 देवों की पूजा होती है। वास्तु के सामने भाग में देवालय, वास्तु के सामने भाग में देवालय, अग्निकोण में पाकशाला, पूर्वों की ओर आने जाने का पथ तथा और यज्ञमंडल बनाए। ईशान कोण में पट्टवस्तान्वित गंध पुष्पालय और उत्तर कोण में गोदान भंडार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम में रेशनदान युक्त जलागार और नैऋत्य कोण में संभिद और कुश काष्ठों का गृह तथा अश्वशाला बनाए और दक्षिण में सुंदर मेहमान गृह बनाए और यह सज्जा, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप तथा यज्ञ सेवक रखना होगा। गृह को खाली स्थान को जलयुक्त केला का वृक्ष तथा 5 वर्णों के पुष्पों के पौधे से सुशोभित करें और वास्तुमंडल के बाहर चारों ओर दीवार उठाए। यह 5 हाथ ऊंची होगी और इसी तरह विष्णु गृह भी बनवा कर उसे चारों ओर वन उपवन से सजाएं। प्रासाद आदि निर्माणार्थ 64 पद वास्तुमंडल बनाकर उसमें वास्तुदेव पूजा करें और इस मंडल में मध्य 4 पद में ब्रह्मा के तथा उनके पास के प्रत्येक 2 पग पर आर्यमा आदि देवगण की पूजा करनी चाहिए। इस वास्तुमंडल के ईशान आदि चारों कोण में 4-4 पद पर एक कर्ण रेखा पात करके उन्हें आधे आधे भाग में बांटकर प्रत्येक कोण में 2-2 करके 8 पद बनाए और इस 8 पद में ईशान आदि कोण से आरंभ करके शिखी प्रभृति देवताओं को स्थापना करें। इन शिखी आदि देवताओं की तथा इनकी दोनों पार्श्व में प्रत्येक 2-2 पद पर अन्य देवताओं को पूजा करनी होगी और पद देवों की कहता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, हम जो पुस्तक है पुस्तक से आपको जानकारी देने के कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में ये जानकारी देने का उद्देश्य है, जब आप शास्त्र में देखिए, हमारा शास्त्र में कहाँ पर क्या करना चाहिए सब कुछ लिखा है। ऐसा नहीं है जो हमारा शास्त्र में कुछ भी अधूरा है, सब कुछ है यहाँ पर, आप सब कुछ मिल जाएगा। वास्तुमंडल के इन ईशान आदि 4 कोनों में चौरकी, बिदारी, पूतना तथा पाप राक्षसी की पूजा करें। वही भाग में ईशान आदि कोण में आरंभ करके हेतुकादि देवी का पूजा करें और इनके नाम है हेतुक, त्रिपुरातक, अग्नि, बेताल, यम, अग्निदेव, कालोक, कराल, एकपद। इनकी पूजा करके ईशान आदि कोण में ही भीम रूप की, पाताल में प्रतनायक की तथा आकाश में गंधवाली एवं क्षेत्रपाल की पूजा करें और वास्तु के विस्तार परिमाण द्वारा दीर्घता परिमाण का गुण करें और गुणफल जो होगा वही वास्तु क्षेत्रफल होगा और इसकी 8 से आगे करें और भाग शशांक की
आय कहते हैं। पुनः इस वास्तु राशि को 8 से गुण करें, जो गुणफल बचे उस 26 से भाग करें और इसके शेषांक को वास्तु नक्षत्र राशि कहते हैं और इस भाग शेष वास्तु नक्षत्र राशि से 8 घटाएं। जो शेषांक है वह व्यय कराएगा। इस वास्तु नक्षत्र राशि के 4 से गुण करें, इस गुणफल से 1 घटाएं, जो शेषांक बचे वही स्थिति होगी। इस स्थिति अंक से ही वास्तुमंडल का अंश न्याय होता है। यह देवल ऋषि का मत है। कैसे कैसे आपको किस तरह आपको यह वास्तु में आपको प्राप्ति होगा इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है। और उक्त वास्तु राशि में 8 का गुण करने पर जो अंक बचता है वह ही पिंडांक। इस पिंडांक को 64 के भाग देने पर जो अंक बचेगा उससे गृह को मालिक के जीवन को निर्णय होगा और पिंडांक को 5 से भाग करने पर जो भाग शेष रहेगा उससे घर के मालिक को मृत्यु का ज्ञान होगा। देखिए तो वास्तु राशि कितना सहायक है हमारा सब कुछ जानकारी के लिए। वास्तु को गोद में गृह निर्माण करें, तथापि पृष्ठ की और गृह ना बनाएं। वास्तुदेव वाम पार्श्व में शयन करते हैं और गृह तथा प्रासाद के द्वार बनाने का नियम यह है कि सिंह, कन्या, तुला में पूर्व और मस्तक, उत्तर की ओर पीठ और दक्षिण को और गोद तथा पश्चिम की ओर चरण करके वास्तु सोते हैं। इन 3 महीने में दक्षिण की ओर द्वार बनाइए और उत्तर की ओर खुलता है। और वृश्चिक, धनु तथा मकर राशि में वास्तु का सिर दक्षिण में, पीठ पूर्व में, क्रोध पश्चिम में तथा पैर उत्तर में रहता है। अतः इस समय पश्चिम की ओर द्वार बनाइए, पूर्व की ओर खुले। कुंभ, मीन तथा मेष राशि में जब सूर्य हो वास्तु का मस्तक पश्चिम में, पृष्ठ दक्षिण में, गोद उत्तर में तथा पैर पूर्व में रहता है। इस समय उत्तर की ओर दक्षिण द्वार गृह बनाए और वृष, मिथुन तथा कर्क राशि में जब सूर्य हो वास्तु का मस्तक उत्तर की ओर, गोद पूर्व की ओर, पृष्ठ पश्चिम की ओर, पैर दक्षिण की ओर रहते हैं। इस समय पूर्व में द्वार बनाइए जो पश्चिम को ओर खुलता है। गृह का द्वार जितना दीर्घ होगा उसका विस्तार उसकी आधी होना चाहिए। 8 द्वार वाले घर का निर्माण करें। वास्तु नाग जिस मास में जिस दिशा में पृष्ठ किए रहते हैं उस मास में उधर ही ढाल देकर घर का आंगन बनाए। गृह के ईशान कोण में डाल होने पर पुत्र हानि होते हैं। ईशान कोण में आपको ढाल हो जाए तो पुत्र हानि होते हैं। दक्षिण की ओर जल की ढाल होती है तो वीर्यहीनता, बल कम रहते। अग्नि कोण में ढाल होने पर बंधन, वायु कोण में ढाल हो तो तब पुत्र तथा तृप्ति को प्राप्त होती है।
उत्तर की हर ढाल होने पर राजभय, पश्चिम की ओर ढाल होने पर पीड़ा, अबंधन आदि होता है। गृह के ऊपर में द्वार करने से राजभय, संतान नाश और शत्रु वृद्धि, धन हानि, कलंक, पुत्र विनाश आदि नाना अशुभ पीड़ा होती है। अब पूर्व द्वार गृहों का वृत्तांत सुनो। गृहों के पूर्व में द्वार होने पर अग्नि दाह भय, अनेक कन्या होना, धन लाभ, सम्मान वृद्धि, पदोन्नति, राज विनाश, रोगादि भय होता है। गृह बनाने में ईशान से लगाकर पूर्व पर्यंत को पूर्व दिक कहते हैं। अग्निकोण में दक्षिण तक दक्षिण दिक, नैऋत्य से पश्चिम तक पश्चिम दिशा तथा वायुकोण में उत्तर तक उत्तर दिक कहते हैं। गृह के चारों ओर को 8 भाग में बांटकर द्वार बनाने से फलाफल जानो। घर के पूर्व दिक में पीपल, दक्षिण में पकड़, पश्चिम में बट, उत्तर में गुलहर तथा ईशान कोण में सलमली वृक्ष लगाए और गृह को चारों ओर ऐसा शोभा करे। इस विधान से घर तथा प्रासाद निर्माण काल में जब वास्तुदेव अर्चित होती है तब सभी विघ्नों का विनाश हो जाती है। इति 46वां अध्याय समाप्त। तो आप देखा जो कितना अच्छा से हमें ये जानकारी परमेश्वर भगवान ने गरुड़देव को उपलब्ध करके हमें दे दिया। तो आप हम तो एक बार में पर आपको लिए और मेरे लिए एक बार में मैंने इसके बाद भी पढ़ूंगा। आप भी बार बार सुनिए। सुनते ही आपको जैसे एक बार पढ़ने से सब कुछ मालूम नहीं होते, उसी तरह एक बार सुनने से एक गणित है। आज जो आप सुना है ना वो गणित है, इसीलिए एक बार से आपको सब कुछ मालूम होगा ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। बार बार सुनिए और लोगों को जिसका प्रयोजन हो उसको शेयर कीजिए, उसको भी लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। आप सब लोग कृष्ण भावनामय रहें।